सनातन धर्म में अगर गीता को देखा जाए तो वो सारा सारांश इस धरती का पूरा सारांश इसी में है। इस संसार का सारा सारांश इसी गीता में है। और गीता भगवत गीता से जो आज जो कहीं भी होते हैं ज्ञान की बात होती है, इस मिशन को लेकर के राम राज्य मिशन, भगवान राम का राज्य होता था। ज्यादा अगर हम सब राम के वंशज है, हम भी दो बेटे हैं सब लगभग श्री कृष्ण भगवान के वंशज है, तो हम भगवान राम के वंशज है। और राम राज्य मिशन का एक ये जो अभियान है वो सबके लिए ही एक बहुत ही अच्छा है, जिसके लिए हम सबको जो आज इस कमेटी में या समिति में जो भी इसके कोर कमेटी के लोग हैं, उन मिशन को लेकर के आने वाले भविष्य में ये जो हमारा राम राज्य मिशन की जो कमेटी बनी है, या हम भगवत कथा को लेकर के हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, निश्चित हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि सनातन धर्म को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं, हम धर्म को लेकर के कार्य कर रहे हैं, जिसमें धर्म का लक्ष्य होता है। हम कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हैं, और अगर हम कहीं भी भगवान को आस्था लेकर के निकलते हैं, वो सारे कार्य सफल होते हैं। क्योंकि वो हमारा लक्ष्य है कि हम केदारनाथ जा रहा है, केदारनाथ जाएंगे तो बीच के हमारे बिजनेस के 5 काम भी होंगे, वो करेंगे तो हमारा केदारनाथ का लक्ष्य और बीच का जो हमारा मिशन होगा वो एक सफल होगा। और आज इस जिसको लेकर के राम राज्य मिशन, भगवान राम ने जिस प्रकार से आज भी दुनिया में भगवान राम को याद करते हैं। मैं तो कल टीवी पे देख रहा था, लोग आज पाकिस्तान में भी बोलने लग के भगवान राम के बारे में, उनके बारे में किस प्रकार से उनकी कथाएं गाई जा रही है, लोग उनके बारे में भगवान हनुमान जी को मानते हैं। तो उस प्रकार से राम राज्य मिशन के हम एक सेवक में हम सब लोग ये अभियान चला रहे हैं, उसमें हम सब मिलकर के सहयोग करे के जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें तो कोई हमारा उद्देश्य, अभी महाराज श्री ने बताया गया, इसका कोई उद्देश्य हमारा केवल इस धर्म को आगे बढ़ाने का है। अगर हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा, तो ये देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब हमारा हिंदू धर्म मजबूत होगा। बस किस प्रकार से इस समय की परिस्थितियों को आप देख रहे हैं कि आज हमारे पूरे देश के वर्ण में, आज बांग्लादेश आप देख रहे हो, जैसे जैसे हमारा धर्म कम हुआ, वहां से हमारे लोगों को मारा जा रहा है, वहां से हमारे लोगों को भगाया जा रहा है। धीरे धीरे आज नेपाल पे जब लगा लोगों को कि भाई वहां पे जब राम राज्य था, आज भी वहाँ बैंकॉक या थाईलैंड में भगवान राम के नाम से वहां का राजा बनता है और भगवान राम के नाम से बनता है। तो जैसे नेपाल में हिंदू धर्म का था, जब हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, बीच में कुछ मान लो वहाँ के नेपाल के कुछ लोगों ने आंदोलन करके उस हिंदू राष्ट्र को उन्होंने समाप्त किया। आज उसका क्या परिणाम हो रहा है ये आप सबके सामने है। क्योंकि वहां में आज की स्थिति क्या, उस देश की क्या स्थिति बनी हुई है, वहाँ की क्या स्थिति बिगड़ी हुई है। एक राजा आता था, वो एक न्याय करता था, राजपूत जहां भी बैठा था वह न्याय करता था, 3600 कौम को साथ देके चलता था। राजपूत को एक जाति का नहीं होता था, वो 3600 कौम का था, सक्रिय होता था। सक्रिय जाति में सब 3600 कौम के लोग पावन में होते थे। 3600 कौम को जिस गांव में बसते वो साथ लेकर के भगवान राम के पचिनों पे चल करके कार्य करते थे। वो सभी जाति समाज को, क्योंकि एक जाति से नहीं है, हम पहला हमारा धर्म है हिंदू, फिर हमारी जाति है, फिर हमारा जो भी है, लेकिन पहला लक्ष्य हमारा ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये कैसे बचे, इसके लिए हम सबको कार्य करना चाहिए। हमारे 3600 कौम को, सभी समाजों को साथ लेके कैसे चले, उसके लिए हम लोगों को कार्य करना चाहिए। ये गीता के माध्यम से हम दौड़ पाएंगे, रामायण के माध्यम से दौड़ पाएंगे। क्योंकि अभी जैसे महाराज ने कहा कि कोई आदमी व्यक्ति ऐसे जाकर के कहेगा कि भाई आप इस प्रकार से आपसरी में भूत के साथ दबो, दांत के साथ दबो, बुधर के साथ दबो, या आप सुरेख कट्टे हो, वो देखेगा इनका कोई उद्देश्य होगा। लेकिन गीता का और रामायण का कोई उद्देश्य नहीं है, वो हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। और उसमें सारा सारा 3600 कौम का है। और 3600 कौम जब साथ देती है तो वो अपने आप ही राम हर राज्य मिशन होगा। उस समय भी राज्य मिशन में सारे 3600 कौम साथ तक करके भगवान राम के साथ तक करके वहाँ खड़े रहते। तो आज इसी मिशन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको सबको, जितने भी आए हैं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और राजस्थान भी धरती पे आप पधारे हो, कई बाहर से आए, उनको भी मैं बधाई लेना चाहता हूँ कि ये वीरों की धरती है, ये पवित्र धरती है, या भगवान राम की धरती है।
महाराणा प्रताप की धरती है, महाराणा सांगा की धरती है। यहाँ से जो भी कोई भी चिंगारी उठती है, वो पूरे देश में, पूरे विश्व में गूंजती है। इसलिए आप सब बता रहे हो, निश्चित किसी किसी रूप में हम जो लक्ष्य लेके आगे बढ़े, वो लक्ष्य निश्चित आगे बढ़ेगा। मैं बहुत सिख रहा आपके बीच में, और भी कब तक मैं रहना चाह रहा था, ये विशेष काम होने के नाते मैं अभी कल मैं इस कार्यक्रम में हूँ, इसके दो हो पाऊंगा। लेकिन मैं दरोगा जी और अपनी पूरी सारी टीम है, हमारे महाराज सभी कुछ किया रात पता रहे, मैं इस बार आने का भी अभिनंदन करता हूँ कि हमारे बड़े भीतर भी है, अच्छे हैं हमारे खास है। तो आप भी बता रहे हैं विकसित मीडिया के माध्यम से इसको, इस मिशन को आगे बढ़ाएं। रतन सिंह जी जो है वो मीडिया के अच्छे हमारे इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि ये सोशल मीडिया सबकी बात है कि लिखी, ये तो आपकी कि भाई बिना साथ के लिए एक मिशन चलने वाला है, बिना कब बाहर गए मिशन चलने वाला है, और बिना धन के भी ये मिशन नहीं चल सकता, बिना पैसे के भी ये काम नहीं चल सकता। इसमें धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, समय की भी आवश्यकता पड़ेगी, लोग इसमें पिया वो ताकत लगानी पड़ेगी, तो वो भी सारा अब सबको करना पड़ेगा। कुछ भाइयों ने, सुरेंद्र सिंह सब लोगों ने बताया कि मीडिया मीडिया के माध्यम से इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। तो इस मीडिया के माध्यम से भी इस बात को हमने भगवान राम का जो मिशन है, राम राज्य मिशन है, जिसको आगे बढ़ाए, इसके लिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया को उठाएँ और सच्ची सौ कौम को दो, सभी समाज को दो, ताकि इसमें कोई ये कोई राजपूत समाज का नहीं है, संतरी समाज का नहीं है, राम राज्य मिशन पूरे 3600 कौम का है, हिंदू धर्म का है, हमारे सनातन धर्म का है। इस सबको साथ लेकर के हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय धन्यवाद।